हूँ, खासकर उत्तर प्रदेश। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की चलती गाड़ी पर 4 राउंड बुलेट की फायरिंग हुई। नाजरीन, आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी के चलती गाड़ी पर 4 राउंड बुलेट की फायरिंग हुई, जिसमें इनकी जान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इनकी इस फायरिंग को लेकर कईयों के दिल में शक पैदा हो रहा है। कल ही रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तारीफ की कि वो तेलंगाना का बेटा है, मुल्क में चमक रहा है तो चमकने दो, मगर शायद इनकी चमक को देखा नहीं गया और उनके ऊपर 4 राउंड बुलेट की फायरिंग कर दी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी गाड़ी के लेफ्ट साइड के नीचे के हिस्से पर गोली चलाई और इनके ऊपर हमले की इत्तला जब तक के असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर के जरिए नहीं बताया, तब तक इसकी खबर किसी को भी नहीं मालूम पड़ी। असदुद्दीन ओवैसी आज रियासत उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के किताउर में अपनी इंतखाबाती तकरीर यानी इलेक्शन कैंपेनिंग और मीटिंग को खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हुए और बीच में एक चादरसी टोल प्लाजा के पास इनकी गाड़ी की रफ्तार को कम किया। जैसे ही टोल प्लाजा पार होते ही असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 2 गुंडों ने 4 राउंड्स बुलेट की फायरिंग की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी नहीं हुआ, मगर शूटिंग करके गुंडे फरार हो गए, जिनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया और गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रहे हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि रियासत उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी दोनों पार्टियों के खिलाफ अपनी इंतखाबाती लड़ाई लड़ रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी और तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। इस रियासत में असदुद्दीन ओवैसी के पीछे की आवाम को देखकर हर कोई हैरान है। ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां भी अपना बयान करते हैं वहां की जीत पक्की। असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती और मरकजी हुकूमत से इस हमले के ऊपर इंडिपेंडेंट की इंक्वायरी की डिमांड की। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला व शहर करनूल के AIMIM प्रेसिडेंट मंजूर बाशा और हल्का असेंबली नंदीकोटकूर के AIMIM के जिम्मेदार हनीफ ने भी आवाज उठाई कि असदुद्दीन ओवैसी के हमले के ऊपर जांच करे और उनकी सिक्योरिटी के लिए Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दे। सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक MP, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है आप सिक्योरिटी नहीं दे सक रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन भी जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी में आकर इलेक्शन कैंपेन कर जा रहे हैं, उनके ऊपर जो है सड़े आम जो है उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो कैसी सिक्योरिटी दी जा रही है? उनके इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर के ऊपर पे हमला हुआ, लेकिन उनके ऊपर जो हमला करे उनको कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, उनको रिहा कर दिए। मेरा यही डिमांड है कि जो भी आज जो हमला करे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, उनको जो है जल्द से जल्द पकड़ के सख्त सजा दें, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अगर कुछ होता, काम करने वाले सिपाही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे हमला होना बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर। खुशी की बात यह है कि हमला होने के बाद भी अल्लाह ताला उनको बचाया है, मौत हयात देने वाला अल्लाह ताला है। इसलिए कि हम इस बात से डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी और इंडिया में भी बीजेपी हुकूमत है। बीजेपी हुकूमत का काम ही फसाद कराना है। कोई भी मुसलमान दिखना उनको हजम नहीं हो रहा। जैसा कि मुसलमानों को गुलामी से आजादी करने के लिए फाइट करने वाले इस सिपाही के ऊपर हमला होना बहुत बड़ा अफसोसनाक है। इसलिए कि बीजेपी गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश के और इंडिया के हुकूमत से, मोदी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हमारा डिमांड है MIM के तरफ से, आंध्र प्रदेश के अवाम के तरफ से कि जल्द से जल्द वो मुजरिमों को पकड़ा जाए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाए। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।